नमस्कार, मैं आपके साथ डॉक्टर जयती मिश्रा। राजस्थान की प्रतिभा को संवारने और युवा शक्ति को पंख लगाने के लिए फर्स्ट इंडिया मीडिया ग्रुप प्रस्तुत करता है यूथ आइकन ऑफ द मंथ। इस बार यूथ आइकन ऑफ द मंथ के अप्रैल माह की विजेता बनी है झुंझुनू जिले की चुड़ावा शहर की 19 वर्षीय वंशिका शर्मा। बताएंगे आपको वंशिका शर्मा के बारे में, लेकिन उससे पहले फर्स्ट इंडिया के सीईओ एंड मैनेजिंग एडिटर से जानिए यूथ आइकन ऑफ द मंथ का विजन और लक्ष्य। राजस्थान में 18 से 35 साल का कोई भी यूथ, चाहे वो महिला है, पुरुष है, लड़का है, लड़की है, अगर समाज सेवा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, गरीबों, पिछड़ों, दिव्यांगों की सहायता के क्षेत्र में, या अपने ग्रामीण विकास या अपने गांव के पंचायत के विकास में या अपने क्षेत्र के विकास में कोई ऐसा अनूठा योगदान करता है, चाहे वो जल संरक्षण से संबंधित है, ऊर्जा संरक्षण से संबंधित है या और कोई नवाचार करता है, तो हम उससे प्रस्ताव आमंत्रित कर रहे हैं। हर महीने एक यूथ आइकन ऑफ द मंथ पुरस्कार दिया जाएगा और उसके लिए हम उनसे ये प्रस्ताव मांगेंगे। उन प्रस्तावों को एक जूरी परीक्षण करेगी और जो भी उसमें सर्वश्रेष्ठ पाया जाएगा उसको हम यहाँ सम्मानित करेंगे और सम्मान स्वरूप एक इलेक्ट्रिक स्कूटी उसको दी जाएगी। तो एक पुरस्कार भी उसके साथ हमने जोड़ा है। अप्रैल 2025 के यूथ आइकन ऑफ द मंथ के लिए सैकड़ों आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें से यूथ आइकन ऑफ द मंथ टीम ने अप्रैल माह की यूथ आइकन ऑफ द मंथ की विनर वंशिका शर्मा के बारे में, जिन्होंने मैथमेटिक्स में अपनी अद्वितीय प्रतिभा और विश्व स्तर की उपलब्धियों से राज्य और देश को यानी गणित एक ऐसा सब्जेक्ट जो कुछ बच्चों को छोड़कर बाकी बच्चों के लिए किसी मुसीबत से कम नहीं होता। शुरुआती शिक्षा में जब मैथ्स सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो हम जोड़, घटाव, गुणा और भाग हल करते हैं और साथ में पहाड़े यानी टेबल सीखना शुरू करते हैं। जब बात टेबल की आती है तो हर बच्चा यही सोचता है कि वो 40 तक पहाड़े लिखना और बोलना सीख ले, लेकिन हर बच्चे के लिए 40 तक पहाड़े सीखने का सपना महज सपना बनकर रह जाता है। लेकिन इस 40 तक के पहाड़े के लिमिट को क्रॉस किया है झुंझुनू के चुड़ावा शहर की रहने वाली 19 वर्षीय वंशिका ने। वंशिका के लिए टेबल की लिमिट कोई मायने नहीं रखती। वंशिका 1 डिजिट से लेकर 11 डिजिट के पहाड़े चुटकियों में लिख और बोल सकती है। 72346548515544 इसके अलावा दोनों हाथों से अलग अलग डिजिट की टेबल लिखना, विश्व के सबसे बड़े अंकों का गुणनफल करना, 10 अंकों का टेबल आगे और पीछे से 47 सेकंड में बोलना, 2 अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा दी गई जोड़ बाकी के टास्क को 1 मिनट से भी कम समय में हल करके कई कीर्तिमान रचे हैं। वंशिका के इसी टैलेंट को आगे लाने और चुड़ावा की इस प्रतिभा को सबसे रूबरू करवाने के लिए यूथ आइकन ऑफ द मंथ की टीम ने वंशिका को अप्रैल माह बहुत अच्छा लगा कि मुझे फर्स्ट इंडिया न्यूज़ ने यूथ आइकन ऑफ द मंथ बनाया है और बहुत अच्छा इनिशिएटिव है यूथ आइकन ऑफ द मंथ का जो फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल ने लिया है, और उसके लिए मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ, क्योंकि इस चीज़ से जो राजस्थान के युवा हैं जिनको कोई शायद मंच नहीं मिला है और जो टैलेंट है वो और आगे आएगा। वंशिका की सफलता के पीछे एक किस्सा न्यूज़पेपर से भी जुड़ा हुआ है। हर रोज सवेरे सवेरे वंशिका के घर हिंदी न्यूज़पेपर आता था। एक दिन पेपर के साथ एक मैगजीन आई जिसे वंशिका की मम्मी पढ़ रही थी। मैगजीन में छपा था कि एक बच्चे ने डबल डिजिट की टेबल 1 मिनट में पूरी कर ली। इसी को देखकर वंशिका की मम्मी ने वंशिका से पूछा, क्या तुम भी ऐसा कर सकती हो? इसके बाद वंशिका को डबल डिजिट की टेबल लिखने को दी गई, जिसे वंशिका ने महज 6 सेकंड में पूरा कर दिया।
मैथ्स मेरे को स्टार्टिंग से बहुत अच्छी लगती थी, इसीलिए एक बार मम्मा ने मैगज़ीन में देखा था कि कोई स्कूल जो है वो 2 डिजिट की टेबल याद करवाती है। तो मम्मा ने मुझसे पूछा कि वंशिका आप भी कर सकते हैं क्या? तो मैंने फ़र्स्ट टाइम पे उसे 6 सेकंड्स में कंप्लीट किया था और तब से वो मेरा गेम बनता गया, क्योंकि मेरा यही गेम होता था कि मैं बहुत सारे टेडी बियर्स को बिठा के उनको होमवर्क डालती थी टीचर बन के, एंड देन खुद ही स्टूडेंट बन के वो सॉल्व करती थी। तो उसके बाद से मेरा ये होता गया कि मैं टेबल लिखने लग गई, तो 2 डिजिट 3 डिजिट ऐसे करते करते मैं 280 डिजिट की टेबल मैंने अभी तक लिखी है। टैलेंट से कई विश्व रिकॉर्ड बनाने वाली वंशिका किसी दिन वर्ल्ड रिकॉर्ड के नाम से बिल्कुल अनजान थी। वंशिका अक्सर अपने मम्मी पापा से पूछा करती थी कि वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या होता है और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड कैसे बनाया जाता है। जवाब में मम्मी पापा ने वंशिका को वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में जानकारी दी। इसके बाद वंशिका के जीवन में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की कहानी शुरू हुई चिड़ावा के जीवनी इंटरनेशनल स्कूल से। 2018 का साल था जब चिड़ावा की जीवनी इंटरनेशनल स्कूल में वंशिका ने 8th क्लास में एडमिशन लिया। उसी समय वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज करने वाली टीम को जीवनी स्कूल में बुलाया गया। इस दौरान वंशिका ने टीम के सामने 39 सेकंड में 11 अंकों की टेबल लिखकर अपना है क्या। मैं पापा से, हम कभी भी वॉक पे जाते थे या कुछ भी करते थे, मैं यही पूछती थी कि पापा कोई ऐसी चीज़ बताओ जो आज तक किसी लड़की ने नहीं की हो या आज तक किसी ने भी नहीं किया हो। तो हम सोचते थे कि आर्मी में है ऐसा कोई या फिर ये वो, लेकिन धीरे धीरे तब मेरे को पता चला कि वर्ल्ड रिकॉर्ड भी कुछ होता है। तो मैं वो सवाल करने लगी, पापा ये क्या होता है? तो पापा बोलते थे कि जैसे बुर्ज खलीफा है, वो बहुत बड़ी बिल्डिंग है, या फिर मतलब ऐसे एग्जांपल देते थे। तो पता नहीं था कि इस चीज़ में भी रिकॉर्ड बन सकता है। तब धीरे धीरे इस टैलेंट का पता चला और ये हुआ कि इस चीज़ में रिकॉर्ड बन सकता है। हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम से बात करी और उन्होंने उस चीज़ के लिए हाँ बोला। फिर जो मेरी स्कूल है जीवनी इंटरनेशनल स्कूल, उधर मेरा पहला विश्व रिकॉर्ड बना था। उसके बाद में जो दूसरा विश्व रिकॉर्ड था वो पतंजलि और जो राजस्थान सरकार थी उस टाइम पे वसुंधरा की प्रतिभा थी कैलकुलेशन में, मैथ्स में, और बिल्कुल शांत चित्त से, बहुत ही सहज स्वभाव से जो भी इनसे पूछा जाता था ये बताते थे। तो उसके बाद एक हमारे को अवसर मिला, कोई दूसरे कार्यक्रम में वर्ल्ड रिकॉर्ड टीम हमारे यहाँ आई हुई थी। तो इन्होंने भी ये एक विचार व्यक्त किया कि हमारी बच्ची बहुत अच्छा कैलकुलेशन करती है, हज़ारों की संख्या का बिल्कुल सेकंडों में कैलकुलेशन कर देती हैं, गुणा भाग जो भी उनकी कैलकुलेशन है गुणा करने का। तो हमने इनके सामने प्रस्ताव रखा कि भाई ऐसा हम भी अपनी बच्ची के लिए कर सकते हैं वर्ल्ड रिकॉर्ड का। तो ये यहाँ से करीब 2018 में की बात है। तो उस समय वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम को हमने यहाँ हमारे कैंपस में बुलाया और इसने अपना पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। और उस समय तो इनकी बहुत कम उम्र थी, 7th 8th क्लास के बच्चे की बहुत कम उम्र होती है। तो उस समय वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना एक बहुत ही गौरव की बात थी। तो ये शुरू से ही प्रतिभावान रही है और इसकी प्रतिभा में मेरा ये मानना है कि इनके मम्मी पापा का योगदान बहुत ही सराहनीय है। उन्होंने उनको पूरा मोटिवेट किया, पूरा सहयोग दिया और यहाँ तक इन्होंने अपना पूरा जीवन
अब तक का है वो इनके जो प्रतिभा है और इनकी जो भी टैलेंट है उसको मोटिवेट करने में अपना पूरा समर्पित किया। अपना जो पुश्तैनी काम था उसको भी छोड़ के ये कोटा चले गए। उसके बाद जहाँ जहाँ इसको मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ी तो उसके लिए उन्होंने कार्य किया। लेकिन मूल चीज़ ये थी कि ये जन्मजात प्रतिभा वंशिका, और ऐसी प्रतिभा शायद शेखावटी के राजस्थान में भी बहुत कम है। तो इनको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा। इसके साथ गवर्नमेंट ने इनको एक यूथ आइकन में शामिल किया है, जो राजस्थान लेवल के गिने चुने 10-15 जो प्रतिभाएं हैं उनमें इनको शामिल किया है। और जगह जगह ये मोटिवेशन स्पीकर के रूप में जाती रहती हैं। और वर्तमान में ये IIT चेन्नई में अपना कोर्स पूरा कर रही हैं। और इनकी रुचि है कि मैं AI में विशेष कार्य करूं। मैंने तो इनको कहा था प्रशासनिक सेवा में आप जा सकती हो और आपका सिलेक्शन बिल्कुल श्योर है कि आप प्रशासनिक सेवाओं में अपनी प्रतिभा दिखाओगे तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन इनकी रुचि है कि AI और टेक्नोलॉजी और मैथ्स कैलकुलेशन इसके बारे में मेरा कार्य करूं और यही मैं मेरा कार्य क्षेत्र बनाऊं। तो इसके साथ ये एक बुक भी लिख रही हैं अभी भाई इस उम्र में। और उस टाइम भी शुरुआत उन्होंने कर दी थी, आज से 10 साल पहले भी। 10 साल जब छोटी सी थी ना 5-6 में, तो छोटे छोटे कैलकुलेशन क्या किस तरीके से किए जा सकते हैं। अब उन्होंने एक व्यवस्थित बुक का विचार बनाया कि व्यवस्थित किताब लिखी जाए 6th, 7th, 8th के लिए। तो वो भी ये शुरू कर रही है। तो मैं इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा। और हमारे लिए गौरव की बात है। मैं फर्स्ट इंडिया को बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा और उनका आभार व्यक्त करूंगा कि ऐसी प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए सामाजिक सरोकार में अपना भरपूर सहयोग जैसा कि फर्स्ट इंडिया देता रहा है, उसी कड़ी में एक कार्य यूथ आइकॉन के रूप में इनको आगे ला रहे हैं, समाज के बीच में परिचय दिलवा रहे हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा कार्य है, क्योंकि ऐसी प्रतिभाओं को जन जन तक पहुँचाना और उस प्रतिभा से लोग प्रेरणा लें, ये एक बहुत ही अच्छा कार्य है। तो ये कार्य भी फर्स्ट इंडिया कर रहा है, तो इसके लिए भी मैं उनको शुभकामनाएं दूंगा। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ फर्स्ट इंडिया का और पवन जी का, जिन्होंने ये मुहिम शुरू करी यूथ आइकन उसको लेके। और वंशिका तो जब यहाँ पढ़ने आई थी उस समय भी बहुत इंटेलिजेंट थी। और अगर आप लोग आगे निकलकर ऐसी प्रतिभाओं को आगे लेके आना चाहते हैं, फर्स्ट इंडिया के लिए मैं कहना चाहूँगा, पवन जी के लिए, तो बहुत आगे हमारे इंडिया के जो बच्चे हैं वो निकलेंगे और अपने देश का नाम रोशन करेंगे। ये चीज़ तो क्या बियॉन्ड कंपेयर है, इसका कोई जवाब नहीं दे सकते। 14 अप्रैल 2018 को जब ये प्रोग्राम हुआ था, एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूँ, उस समय जो सबसे यंग कोरियोग्राफर थे इंडिया के, जो 1982 एशियाड के अंदर कोरियोग्राफ करते थे, वो आए थे यहाँ पर। वो कोई महाराज जैसे बन गए। उन्होंने वंशिका को लिख के दिया था कुछ फिगर, जिसको इन्होंने राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान यूथ आइकन अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के द्वारा प्रदान किया गया। वंशिका अपना टैलेंट देश प्रदेश के हर क्षेत्र में फैलाने के लिए भारत के अनेकों क्षेत्र की स्कूल्स, कॉलेजेस और विश्वविद्यालयों में मोटिवेशनल सेशन लिए हैं। वंशिका ने अपने कौशल का प्रदर्शन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्र, कल्याण सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर जैसी विभूतियों के समक्ष किया है। वंशिका ने राजस्थान सरकार के बजट पूर्व परामर्श में भी भाग लेकर अपनी राय और सुझाव साझा किए हैं। अलग अलग तरह के कंपटीशन एग्जाम में भी वंशिका से जुड़े क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए नजर डालते हैं वंशिका शर्मा के 11 विशेष रिकॉर्ड्स पर। वंशिका शर्मा के 11 विशेष रिकॉर्ड। पहला रिकॉर्ड 2018 में 39 सेकंड में 11 अंकों की टेबल लिखकर बनाया। दूसरा रिकॉर्ड 2018 में 280 अंकों की टेबल 18 मिनट 4 सेकंड में लिखी। तीसरा रिकॉर्ड 2018 में दुनिया के सबसे बड़े अंकों का गुणनफल किया। चौथा रिकॉर्ड 2019 में 47 सेकंड में 13 अंकों की टेबल लिखी। पांचवा रिकॉर्ड 2019 में 1 मिनट से कम समय में दोनों हाथों से 2 अलग अलग 3 अंकों की टेबल लिखी। छठा रिकॉर्ड 2019 में 1 मिनट से कम समय में दोनों हाथों से 2 अलग अलग अंकों की टेबल लिखी। सातवां रिकॉर्ड 2020 में कुछ सेकंड में 10 अंकों की टेबल उल्टा पढ़कर रिकॉर्ड बनाया। आठवां रिकॉर्ड
2021 में 1 मिनट से कम समय में 2 अलग अलग व्यक्तियों के साथ 50 जोड़ और घटाव की समस्याओं को हल किया। 9वां रिकॉर्ड 2022 में 47 सेकंड में 10 अंकों की टेबल उल्टा और सीधा पढ़कर रिकॉर्ड बनाया। 10वां रिकॉर्ड 2023 में 58 सेकंड में दोनों हाथों से 20 गुना और भाग की समस्याएं हल की। 11वां रिकॉर्ड 2024 में 1 मिनट से कम समय में दोनों हाथों से कई गणनाएं की। वंशिका बचपन से टैलेंटेड थी। वंशिका बचपन में स्लेट पर दोनों हाथों से टेबल लिखा करती थी। ये देखकर पेरेंट्स ने वंशिका को टेबल लिखने के लिए एक छोटा बोर्ड ला कर दिया, जिस पर वंशिका दोनों हाथों से टेबल लिखती रहती थी। बच्चों के साथ बैठकर उन्हें मैथ्स के टिप्स बताती और जोड़ घटाव गुणा और भागफल हल करवाती। सामान्य परिवार में जन्मी वंशिका अपने इस टैलेंट के साथ साथ सोशल एक्टिविटी करने, भजन भक्ति में रुचि रखने के अलावा अपने पेरेंट्स के साथ घर के काम में भी हाथ बटाती है। वंशिका की सफलता के पीछे सबसे बड़ा हाथ है उसके पेरेंट्स का, जिन्होंने अपनी आर्थिक स्थिति कमजोर होने के बावजूद बेटी के सपनों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने दिया और हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहे। जैसा कि वंशिका के पापा ने बताया, वंशिका की पढ़ाई के लिए वो अपने गैरेज का व्यवसाय छोड़कर उसके साथ कोटा शिफ्ट हो गए और वंशिका के टैलेंट को आगे तक ले जाकर और बेहतर भविष्य बनाने के लिए हर संभव सहयोग में जुट गए। वंशिका अपने ये सिंगल चाइल्ड है, वह अपने टेडी बेयर से खेलती रहती थी, उनको पढ़ाती थी, उनका होमवर्क डालती थी, खुद ही चेक करती थी। एक दिन वंशिका अपने खेल खेल रही थी, उसकी मम्मी किचन में कुछ काम करती हुई कोई मैगजीन देख रही थी। तो उसमें देखा उन्होंने कि कोई बच्चा डबल डिजिट की टेबल 1 मिनट में पूरी की। जिज्ञासा उसकी मम्मी ने पूछ लिया कि वंशिका बेटा तुम भी कर सकती हो, और उन्होंने डिजिट बताई। वंशिका वो टेबल 6 सेकंड में पूरी की। बस उसके बाद उसके टैलेंट को एक पहचान मिली और उस पर वर्क किया और मेहनत की और वो आगे बढ़ती गई। उसने बचपन से ही पूछना चालू किया, पापा वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या होता है? तो मैंने उसको बताया, बेटा जो यूनिक चीज़ होती है ना, कुछ भी दुनिया में, कुछ भी ऐसा काम किसी ने किया हो जो किसी और ने ना किया हो, उसको वर्ल्ड रिकॉर्ड कहते हैं। तो उसने ये सोचना चालू किया कि मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाऊं तो मैं कैसे बनाऊं। बस ये कसमकस चलती रहती थी। बाल मन की वो जिज्ञासा देखकर हम लोग भी सोचते थे, देखो बच्ची की हॉबी है, किस में बनेगी, क्या करेगी। लेकिन जैसे ही वो टेबल वाला दौर आया तो उस दिन हम लोगों को भी ऐसा लगा कि हाँ ये कुछ कर सकती है। जैसे डबल डिजिट की टेबल इसने 6 सेकंड में लिखी तो ऐसा लगा कि हाँ ये इसमें कुछ करेगी। फिर मेहनत की और उसका सफ़र चालू हो गया और आज 11 रिकॉर्ड है, जिसमें 2 नेशनल रिकॉर्ड है और 9 विश्व रिकॉर्ड है। जिस टाइम पर इसका रिकॉर्ड बना था तो कोटा में ये इसको रख लिया था और पेरेंट्स से, इनके टीचर से बात की तो उन्होंने भी कहा कि देखिए बच्चे के फ्यूचर के लिए आप इसको कोटा सेटल कर दीजिए। तो हम लोगों ने ये सोचा था कि इसकी मम्मी को और वंशिका को कोटा छोड़कर आ जाएंगे। मैं इनको छोड़ने के लिए चला गया था। 10-15 दिन इनकी सारी सेटिंग की, सामान वामान सब सेट किया, लेकिन उसके बाद देखा कि ये मेरे बगैर रहती नहीं थी, रह नहीं सकेगी। तो मैंने चिड़ावाना कैंसिल कर दिया और हम लोग 7 साल रहे कोटा में। 7 साल में मैक्सिमम और 7 या 8 दिन हम चिड़ावाए, बाकी पूरा व्यापार, पूरा बिजनेस सब कुछ छोड़कर मैं इसके साथ ही कोटा में रहा। फेस्ट इंडिया के CEO पवन जी अरोड़ा है, उन्होंने बहुत अच्छी मुहिम चालू की है। इससे जितने भी टैलेंटेड बच्चे हैं उनको आगे बढ़ने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है। उनका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। फर्स्ट इंडिया ने जो ये मुहिम चलाई है पवन अरोड़ा जी ने, उसको लेकर हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। मेरी बेटी का चयन हुआ है इसलिए तो मुझे बहुत ही खुशी है। लेकिन ये जो सर ने ये मुहिम चलाई है कि टैलेंट को आगे लाने की, हर मंथ यूथ आइकॉन बनाने की, इसको लेकर वंशिका के साथ साथ हर बच्चे को मोटिवेशन मिलेगा। पेरेंट्स को भी बहुत खुशी होती है जब उनका बच्चा आगे जाता है। और मैं तो फर्स्ट इंडिया को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपने इतनी अच्छी योजना लेकर आप लोग आए हैं जो कि बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं। जिस दिन हमारे पास फ़ोन आया, हम पेरेंट्स की खुशी का ठिकाना ही नहीं। वैसे तो ये पढ़ाई को लेके भी सीरियस है और इसमें
सारी मतलब ये समझो कि बहुत टैलेंटेड है ये अदर एक्टिविटी भी इसकी बहुत ज़्यादा हैं, पढ़ाई को लेके भी। सबसे पहले तो मैंने ये इस छोटी सी थी तो मैंने इसको बोला एक दिन कि बिटिया ये तेरा नाम लिख के दिखा, तो इसने ना मैथ में तो लिखा 1, इंग्लिश में लिखा C और हिंदी में लिखा का। मैंने कहा ये क्या किया तूने? तो कह रही आप देखो। तो इन्होंने तीनों ही भाषाओं को मिला के लिख दिया, मैथ का भी, हिंदी का भी, इंग्लिश का भी। तो इसने अपना नाम वंशिका लिखा। तो पूरे परिवार में खुश हुए कि ये बच्ची के दिमाग तो ये तब तो बिल्कुल ये छोटी सी थी, पढ़ने लगी थी उस टाइम पे। तो ये अदर एक्टिविटी भी बहुत करती है, डांस भी ये बहुत अच्छा करती है, भजन वगैरह भी बहुत अच्छे गा लेती है और मेरी काम में भी हेल्प करवाती है। कभी कभी मेरे शुगर है, थायराइड है, बीमार हो जाती हूँ तो खाने में भी मेरी हेल्प कर देती है, झाड़ू पोछा भी करवाती है। इसको बिल्कुल भी ये घमंड नहीं है कि मैंने इतने रिकॉर्ड बनाए हैं तो मैं ये सब क्यों करूं, सारा कहना मानती है। वंशिका शुरुआत से ही मैथ में इंटेलिजेंट रही है, उसका हमेशा से उसकी तरफ ज़्यादा झुकाव था। जब क्लास में बाकी बच्चे नहीं कर पाते थे, वंशिका सबसे पहले उन क्वेश्चंस के आंसर सॉल्व करके दे देती थी। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ की तरफ से जो यूथ आइकन अवार्ड वंशिका को दिया है, उसको सुनकर हमें बहुत खुशी हुई और ये सच में एक अच्छी प्लेटफॉर्म तैयार किया है यूथ को बढ़ाने के लिए फर्स्ट इंडिया की तरफ से, जिससे बच्चों में पढ़ने के लिए और भी ज़्यादा क्यूरियोसिटी बढ़ेगी और वंशिका उनके लिए एक आइकॉन है। ये जानकर हम लोग को बहुत ही खुशी की बात है कि वो खुद तो कर ही रही है मेहनत, साथ साथ वो बाकियों को भी मोटिवेट कर रही है। बहुत बढ़िया लगता है जब मैं देखता हूँ कि दोनों हाथों से 3 अंकों की संख्या जब वो लिखती है तो ये कंप्यूटर को भी मात करने वाली एक वो प्रतिभा है। बेटियों ने जो देश में आज नाम कर रखा है रोशन, उसमें एक नाम वंशिका का भी है। इसने अपने माँ बाप का, अपने चिड़ावा शहर का, अपने नाना मामा, इन गांव का, सबका नाम रोशन किया है। पूरे भारत में नाम रोशन किया है इसने। विश्व में करीब इसने 10-11 रिकॉर्ड बना दिए हैं और आगे भी मेरी यही कामना है आगे बढ़ती रहे, बहुत और ज़्यादा रिकॉर्ड बनाए। बहुत दिनों से जैसे मैं वंशिका को जानती हूँ, मैंने देखा है कि वो मैथ्स के ऊपर और जो मैथ्स के नंबर्स हैं उनके ऊपर उनकी बहुत ही अच्छी पकड़ है। मतलब आप कोई भी देखोगे तो उसमें आप कोई भी डिजिट दोगे तो उसके अंदर जो उनकी पकड़ है, वो दोनों हाथों से लिखने का जो टैलेंट भगवान ने उनको गॉड गिफ्ट किया है वो बहुत ही अच्छा है। नेशनल रिकॉर्ड भी उन्होंने बनाए हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी आप ऐसे ही आगे बढ़ें और अपने गाँव का, अपने पिता का, अपने समाज का नाम रोशन करें। ये बच्ची बचपन से क्रिएटिव रही है, इसकी रुचि रही है कि गणित के जो नए नए गणनाएं हैं उनको जितना ज़्यादा आसान हो सके उसके लिए प्रयास करे। इसने सभी गणनाओं को आसान करने के लिए बहुत ही अच्छी नई नई तकनीकें ढूंढी हैं। उस बच्ची का ब्रेन भी एक रिसर्च का विषय है कि ये दोनों हाथों से लिखती है, तो इसके दोनों हाथों से लिखने के पीछे इसके दो ब्रेन है, क्या वो दोनों काम करते हैं, ये भी रिसर्च का विषय है। जैसे ही मुझे पता लगा कि वंशिका को फर्स्ट इंडिया वाले प्राइज़ दे रहे हैं तो मैं अहमदाबाद रहता हूँ। मैं अहमदाबाद से पर्टिकुलर बच्ची को बधाई देने आया हूँ। मेरे काफ़ी रिलेटिव्स और सब विदेश भी रहते हैं, वहाँ तक वंशिका की चर्चा है, वो भी इनसे मिलना चाहते हैं। 12 वर्ष की उम्र में पहला रिकॉर्ड बनाने वाली वंशिका औसतन हर साल एक नया रिकॉर्ड बनाती आ रही है। कोटा से पढ़ाई पूरी कर अब वंशिका मद्रास से IIT कर रही है और भविष्य में AI पर काम करने का लक्ष्य है। साथ में वंशिका ने 16 किताबें लिखी है। इन किताबों में गणित से जुड़े कुछ अनोखे टिप्स शामिल हैं जो वंशिका ने खुद बनाए हैं। इन बुक्स को लिखने के पीछे वंशिका का मकसद है गणित के प्रति बच्चों के मन में जो डर है उसे खत्म किया जाए और उसके लिए उसकी रुचि को जगाया जाए। स्टूडेंट के मन से मैथ्स के प्रति डर दूर करने के लिए वंशिका हमेशा स्टूडेंट्स को मोटिवेट करती आई है। वंशिका का सपना है कि भारत को गणित के क्षेत्र में फिर से वैश्विक नेतृत्व दिलाना है। मैंने अभी मैथ्स पे बुक्स लिखी है और जैसे कोर्स होता है, मैथमेटिक्स है, सब्जेक्ट है, साइंस है, वैसे मैं चाहती हूँ कि मैं जो बुक्स लिखी है वो भी एक हो, ताकि जो स्कूल में शायद मेंटल एबिलिटी इतनी नहीं पढ़ाई जाती हर स्कूल में और कैलकुलेशन से बच्चे डरते हैं, तो उन सबको मिक्स करके 16 बुक्स लिखी है। तो मैं उस पर आगे काम करना चाहती हूँ ताकि किसी भी बच्चे को मैथ से भय नहीं रहे। मैंने एक आर्टिकल देखा था, उसमें था कि जो 5th से 8th तक के बच्चे होते हैं, आप हर 5 में
में से 3 बच्चों को मैथ से डर लगता है। तो मैंने उन सब चीज़ों पे बहुत एनालिसिस किया है, बहुत वर्क किया है और उन सबको देख के मैंने बुक्स लिखी है। तो मुझे एक तो ये करना है, उसके अलावा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आजकल ज़माना है तो मैं पहले अभी वो सीख रही हूँ। मैं अभी डेटा साइंस में अपनी बैचलर्स कंप्लीट कर रही हूँ और इस यूथ आइकन ऑफ द मंथ बनकर सम्मानित हुई। वैसे आप भी यूथ आइकन ऑफ द मंथ बनकर सम्मानित हो सकते हैं। यूथ आइकन ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित होने वाले युवाओं को मिलेगी इलेक्ट्रिक स्कूटी, स्टूडियो में इंटरव्यू का मौका और अपने कार्य का पूरे राजस्थान में होगा प्रचार प्रसार। यूथ आइकन ऑफ द मंथ के परिणाम हर महीने के अंतिम सप्ताह में आपके नाम और कार्य के साथ फर्स्ट इंडिया मीडिया ग्रुप के सभी प्लेटफॉर्म्स पर घोषित किए जाएंगे। फर्स्ट इंडिया मीडिया ग्रुप के इस अभियान का उद्देश्य राजस्थान के युवाओं को प्रेरित करना, समाज में सकारात्मक बदलाव लाना है। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। फिर मिलेंगे एक और नए यूथ आइकन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।